और अभय खान की आज 30 स्पेन का 1113 मीटर लंबा पुल यानी 1 किलोमीटर से ज़ायद 207 करोड़ 75 लाख का, जिसका 4 अगस्त को जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला और आज जिसका टेंडर पब्लिश हो गया है। मैं समझता हूं कि ये पुल इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देगा। मैं इस मौके से शुक्रिया भी अदा करता हूं बिहार के पुल निर्माण विभाग के जिम्मेदारों का, यानी कि इस विभाग के मंत्री का, जो आरसीडी के मंत्री हैं जनाब तेजस्वी यादव साहब का, और मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इस इलाके की एक देरीना मुतालबा और को उन्होंने पूरा किया है। हमने कोशिश की और उन लोगों ने इस बात का वो किया कि सीमांचल के साथ एक बड़ा काम इंसाफ किया है उन्होंने। हरचंद के सीमांचल में बहुत सारे मसाइल अभी हैं, लेकिन एक पेशरफ्त हुई है, हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अमोर बैसा के उन अवाम का जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया था और जिन लोगों ने मुझे अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया और इसके मसाइल को हमने जाकर के असेंबली में रखा। हमने चीख चीख कर पुकार कर कहा है कि गंगा में 3 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पुल बन जाता है। सीमांचल के लोगों की बदकिस्मती क्या है, कसूर क्या है कि महानंदा में 50 किलोमीटर के अंदर में पुल नहीं, डोक के अंदर में पुल नहीं, मेछी के अंदर में पुल बनाने में दिक्कत हो रही है, परमान में पुल नहीं, कनकई में पुल नहीं। तो मेरा मुतालबा है, सिमलबारी के पास भी हमारा प्रस्ताव है, कई पुलों के और प्रस्ताव हैं, करीब वो आएंगे। हम लोग का मुतालबा है कि खाड़ी खरखड़ी में भी पुल बनना चाहिए, निसंदरा में भी पुल बनना चाहिए। खाड़ी और खरखड़ी घाट में जहाँ डोक में और कनकई में पुल की ज़रूरत, महानंदा में पुल की ज़रूरत है, बनना चाहिए। निसंदरा में भी, कनकई में, मटियारी का मुतालबा है, बनना चाहिए। लेकिन एक पेशरफ्त हुई है, हम उसके लिए यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, क्या इस पुल का क्रेडिट असल में आप किसको देना चाहते हैं? आवाम? देखिए, इस पुल का पूरा क्रेडिट अमोर बैसा के आवाम को है कि उसने मुझे जिताया और मुझे आवाज़ फैलाने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि ये पुल इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख देगा। यहाँ की समाजी, यहाँ की अखलाकी, यहाँ की दीनी, यहाँ की तालीमी, यहाँ की मुआशी, इक़्तिसादी, तमाम तर जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो रूपरेखा है उसको बदल कर रख देगा। न जाने कितनी माएँ अपने पेट में बच्चा लेकर इस इलाके में मर गई हैं, न जाने नदियों के वजह से कितनी बेटियों के मुनासिब रिश्ते नहीं आ सके, किसानों के फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल पाई है। अगर ये पुल बन जाता है तो इस इलाके की तकदीर और तस्वीर, आने वाली नस्लों की तस्वीर बदल जाएगी। हम इसके लिए बड़ा ममनून और मशकूर हैं यहाँ की आवाम का, जिन्होंने हमें नुमाइंदगी का मौका दिया और आज ये बड़ा काम मंजर आम पर आ रहा है। छोड़ दिया जाएगा तो आपके और बड़े मसाइल हल होंगे। देखिए, इस इलाके के साथ एक बड़ी बदनसीबी ये है कि हम शादी ब्याह में, भोज में, जलसा में बहुत भीड़ लगाते हैं, लेकिन क्या बिजली के लिए, सड़क के लिए, नदी के कटाव के लिए कभी सड़क पर गए, कभी आवाज लगाए? लेकिन आपको मालूम होगा पहले भी घर कटते थे, पैसा मिलता था किसी को। मैंने कहा कि साहब जमीन दो, पैसा दो, आवाज लगाने, वकालत आपकी होनी चाहिए। सरकार क्या है? सरकार तो गूंगी बहरी होती है, अंधी होती है। सरकार को, नुमाइंदों को वकालत करनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि आज बैसा घाट पर देखे थे आप, लगभग 50 परिवार बैठा हुआ था। आप चलिए मिर्चान टोली में, लोगों को जमीन मिली कि नहीं, पैसे मिले कि नहीं। और आज भी मैं लोगों को कहता हूँ कि आपका जो भी मुतालबा है उसको सरकारी तौर पर जब आप दरख्वास्त देते हैं तो रिसीविंग जरूर लीजिए। अगर रिसीविंग आप नहीं लेते हैं तो बगैर रस्सी के गोया बाल्टी कुएं में डालते हैं, आपकी बाल्टी भी बर्बाद, पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो आपके दरख्वास्त के भी ज़ाया होने का इम्कान, कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। हमने अभी ब्लॉक में लाजिम कर दिया है कि जो भी आदमी हमारा उर्दू में दे, हिंदी में दे, अंग्रेजी में दरख्वास्त दे, उसकी रिसीविंग उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं आया हूँ नौजवानों तुमको लड़ाने के लिए, तुम्हारे सर को झुकाने के लिए नहीं। गर्दनें ऊंची करके लड़ो, गर्दन ऊंची करके जो लड़ता है, गर्दन कटती भी है तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है, और गर्दन झुका के जो जीता है उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। हम गर्दन झुका के जीने वाले लोगों में नहीं है, इसलिए समाज में तब्दीली लेकर। कितने दिनों में पुल तैयार होगा? देखिए, वैसे तो इनका जो टेंडर में पीरियड है वो 2026 तक होना है। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में इसका टेंडर ड्रॉप होगा, उसका टाइम दिया गया है। बड़ा पुल है, बड़ी योजना है, उसके बनाने में 1 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने में लोग 5 साल लगा देते हैं। अभी खाड़ी का पुल आपका
2014 में शिलान्यास हुआ, अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन आप लोगों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि वो पुल का भी 90% काम हो गया है, दोनों तरफ से, RWD से, RC और WRD से, दोनों तरफ से, यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, जल संसाधन से और सड़क निर्माण, दोनों का मामला आगे बढ़ा है ग्रामीण कार्य विभाग का, और वो अब सैंक्शन के इस पर है। वो जब हो जाएगा तो मेरी ख्वाहिश है NH से आपको SS तक जोड़ देना, यानी कानकी से आपको सीधे हरिपुर खाड़ी तक जोड़ देना। जिस दिन मैं जोड़ दूंगा तो मैं समझता हूं कि आपका कर्ज अदा कर पाऊंगा। सर, भाईचारा के मंच से